एग्जैक्टली। हाँ, सही है भाई, अपना क्या जा रहा हमारा हमारा भी कहाँ क्लाउड का स्टोरेज जा रहा है। इन अपलोड करने में आई थिंक हमारा इंटरनेट अपलोड के लिए अरे इंटरनेट फ्री का वाईफाई लगना नहीं फ्री का है वाईफाई भाई, लगना मेरा भाई, फ्री उसके लिए तू नहीं। महीने को देता है हाँ, शायद कुछ 400 वही- 500 600 जो भी हाँ, देता तो है। क्या तो मीटर थोड़ी लगा हुआ है, अब तो दे दिया ना। है? स्क्रीन शेयर करूँ क्या? कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना पहले? आई गेस वो फोर्थ वाला भी, फोर्थ वाला क्वीन क्या क्वीन था? क्वीन 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 पुष्पा से करो। हाँ नहीं, अच्छा नहीं देख अच्छा पुष्पा हो गया अब शायद, यहाँ हाँ, पर द जितने लोग अटैक हैं ऑफ उनका हो क्वीन भी गया। तो था उसमें, लाइक वो फन अप्रोच उसका लाइक डिस्कस कर लेते हैं। क्या फन अप्रोच? वो फन करूँ स्क्रीन शेयर करूँ? ओ अच्छा, फन अप्रोच ओ तो है भाई, अरे वो हाँ, फन अच्छा वो एक फॉर्मूला जैसा था ना, वो तो एक हाँ फॉर्मूला जैसा हाँ, मैंने। फॉर्मूला लंबा सा थोड़ा फॉर्मूला था। हाँ भाई, इतना लंबा था, मैंने वो अरे मैंने ना तो एक for कॉपी loop लगा पेस्ट करा था, उसको 4 बार लिखा भाई, बहुत ज्यादा। नहीं भाई, उसमें अरे बल्कि मैं मयंक मयंक आज हाँ। मेरा खोल। हाँ तेरा खोलता है भाई। पहले पे खुशी देखो लॉन्डे। अरे मेरा यहीं से खोल। अबे खाली है मेरा अकाउंट पूरा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या स्टार तुझे? हाँ हाँ, क्या है क्योंकि कॉन्टेस्ट नहीं दिया मैंने। पुराने वाले अकाउंट पे है बाबू, लाइक 4-5 कॉन्टेस्ट, बट ये खाली है। ये वाला? हम्म। अरे बस सेम भाई, सेम डिट्टो सेम। यही ना? हाँ भाई, यही मेरा भी यही है। फ्लैग बोलना जरूरी था। नहीं लगेगा भाई, तूने तो अनऑफिशियल सबमिशन करी है। मैं हाँ वो मैं तो लूप लगा किया हूँ। अच्छा मैंने तेरा बता। पहले ग्रुप पे लिखा भी था स्पेशली इसको ओवन में ट्राई करना, लूप से तो वही भाई मैं भी लूप लाइक करने ही वाला था, बट फिर देखा भाई मैं वो फन कर रहा बोले कि अरे वो अच्छा फन में तो लूप मजा से आएगा कैसे करने होगा? लूप अरे वाला? एक एक डायगोनल पे देखना पड़ेगा अलग से। में। अच्छा अच्छा डायगोनल पे वैसे। लूप लगाएगा, मतलब हाँ बेसिकली ये चीज है ना, जो तू डायगोनल, ये डायगोनल लूप लगा के निकालेगा। हाँ ओके। मैंने भी सोचा था, पर मैं कहा इतना लंबा कौन करे, छोटा सोचता हूँ। हाँ वही। नहीं, अरे वही चीज था क्वेश्चन में, बेसिकली वही था ना कि एक तो क्या बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो एन एन हो ही जाएगा, एन माइनस वन तो हो ही जाएगा। उसके अलावा क्या बोलते हैं, खाली डायगोनली देखना है कि चार तरह का क्या बोलते हैं मूवमेंट होगा। एक दोनों एक्स वाई प्लस प्लस हो रहे हैं, दोनों एक्स वाई माइनस माइनस हो रहे हैं, एक प्लस एक माइनस, फिर एक माइनस एक प्लस। यही बेसिक लॉजिक है, अगर तू लूप से भी करे और मैथमेटिकली भी करे। कंस्ट्रेंट्स छोटे ही थे, उस चीज को तू कंस्ट्रेंट्स छोटे ही थे तो लूप ने अलाउ कर दिया, लेकिन अगर इसको अच्छा क्वेश्चन बनाना था तो कंस्ट्रेंट बड़े देते। इसीलिए तो मतलब भाई अगर वो उस फन पे वो रेस्ट्रिक्शन देना होता कि वो फोन में ही करना है, तब मतलब वो रेस्ट्रिक्शन थोड़ा बड़ा। कर लेते हैं। पुष्पा भी तेरा दिखाऊं? पुष्पा भी तेरा दिखाऊं? हाँ लगा लगा। पुष्पा राज मैंने आज तक मूवी नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखा है देखना अच्छा है भाई, अब तो जा भी चुका है, अब क्या देखेंगे। एक बार वापस बताना क्या किए थे इसमें। इसमें लाइक सबका मैप का नहीं हो सकता। हो सकता हाँ है। हो सकता है, उसके लिए सॉर्ट करना पड़ेगा। हैश मैप में लाइक सिंपल होता है, अगर हैश मैप पता हो तो नहीं मतलब उसमें बेसिकली लाइक फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब अरे इमेजिन कर तू एक टेबल बना रही है, एक नंबर और उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो वैसे ही काइंड ऑफ होता है। तो इमेजिन कर कि एक 2 कॉलम का टेबल है, लेफ्ट साइड में तेरा वैल्यू है और राइट साइड में उसका फ्रीक्वेंसी है, तो वैसे ही होता है। पहले अच्छा। सिंपल कर लेते हैं, फिर हैश मैप वाला डिस्कस कर लेंगे। पहले बिना हैश मैप हाँ वाला हाँ होता हाँ है। हाँ। सॉर्टिंग अरे वाला हैश एरे से तो ये नहीं होगा ना। हैश एरे में तो लेंथ Hash- तेरा 10 टू पावर 8 तक जाएगा, इसमें 10 टू पावर 9 तक कांस्टेंट है, तो सारे हाँ एलिमेंट सच्ची का सच्ची हाँ नहीं नहीं, 9 तक तो नहीं था, नहीं तो एक पूरा लूप लग ही नहीं सकता। 9 तक था 9 शायद, था, हो सकता है। मेरे को तो लग रहा है। पुष्पा हाँ 10 नहीं, वैल्यू 10 अरे यार उड़ रहा है भाई। वही तो। अरे मतलब तो एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी हैश एरे में स्टोर करेगा ना, हाँ हाँ। हाँ तो अरे फ्रीक्वेंसी उसके लिए मतलब काउंट होता है। हाँ हाँ वो तो मतलब 10 उसका टू पावर count। 5 है मैक्सिमम। ये हाइट है, हाँ मतलब वैल्यू बेसिकली। हाँ उसका मतलब वैल्यू। वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है, हाइट नहीं स्टोर करना। हाँ हाँ अरे यार
मैं क्या गलत सोच रहा था, मैं डायरेक्ट मैप में ही कर लिया इसलिए। नहीं एरे से हो जाएगा, बस उसको शॉर्ट करके अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ कैसे को भाई दोनों अप्रोच बता दोगे तो पढ़ो कोई बता किसी ने करा है शॉर्टिंग वाला, करा नहीं तो करना पड़ेगा अभी फटाफट। नहीं तो अरे नहीं तो वो किसी और का सॉल्यूशन देख लेते हैं ना, होगा पक्का सॉर्टिंग वाला, पहले दूसरे में ही होगा सॉर्टिंग वाला अप्रोच। मुझे लगता नहीं क्योंकि मैप ज्यादा आसान होता है। अरे तो मैंने बता देखा था, देना, मैंने मैं देखा ट्राई मैंने कर देखा लूंगी था तो किसी को। हाँ ये शुभम शानी तो उज्जवल करके किसी है, का उसका देखना उसका है। हाँ अच्छा आयुष शॉ, हाँ सही बोला रहा। उसने मुझे बोला था उसने शॉर्टिंग से करा है। रुक उसका मिल जाएगा, रैंक लिस्ट में मिल जाएगा उसका। शायद यही था। हाँ ये ले भाई, ये ले। तो क्या किया है, पहले सॉर्ट किया है उसके बाद अरे ऐसे देखा ना, मतलब कुछ भी पहला वाला ही ने गंदा सा टेस्ट कर दिया था। जैसे 3, अरे वाइट है, उसने ये किया जैसे 3 1 3 3 4 2 2 मान ले ये था, तो उसने शॉर्ट करा तो उससे क्या हुआ, कंसेक्यूटिव इकट्ठे आ गए ना, हाँ ऐसे आ गए। अब वो एक एक करके जा रहा है, जैसे 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आया तो मैक्सिमम हाइट तो कितनी अचीव कर सकता है, 1 नहीं कर सकता। और फिर वो आगे आया, उसने ये सारे 2 देखे, 2 बार आया ना, तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर सकता है, तो 3 कर सकता है। एक बार 2 पे जंप करेगा फिर 3 पे करेगा ना। तो यानी कि वो नंबर प्लस उसका फ्रीक्वेंसी -1। हाँ मतलब फ्रीक जो, हाँ मेरे ख्याल नंबर प्लस, हाँ वही नंबर प्लस फ्रीक्वेंसी -1 वही हो जाएगा। मैप में भी यही करा था, पर हमने शॉर्ट नहीं करा था, हमने एक साथ नंबर ही डाल दिए थे। हाँ हाँ समझ में आया वो मेन आइडिया। तो ये वाला में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लाइक जो मैंने जैसे लाइक शुरू में बताया कि सिंपली तूने काउंट मैक्स का काउंट माइनस मैक्स का नहीं काउंट नहीं देख ले सकते उससे ना, क्या ये होता है। देख अरे एक काम करिए, मैं बताता हूँ उसकी गलती। जैसे तू मान ले मैक्स तेरा 4 है, हाँ 4 का काउंट क्या है? 1। ओके तो ये हो जाएगा 4 ही आएगा ना, 5। हाँ 4 आएगा अब हाँ आई अब मीन इस सॉरी, अब इस हाँ 3 4 के आएगा, काउंट 4 आएगा। देख, 3 के काउंट देख। हाँ 5 तक जाएगा हाँ। तेरे को बेसिकली हर कंसेक्यूटिव के लिए चेक करना था। 8 तक। ओके मतलब यार हो सकता है ऐसे 1 1 1 1 करके एंड में मान ले 5 हो, तो ये आंसर होना था तेरा। क्योंकि मैं जब ड्राई रन भी कर रहा था अपने शायद तक उस टाइम पे भी ऐसे ही केसेस ले रहा था, इसलिए भी मेरे को सूझा नहीं आता मुझसे। और मैप से ऐसे हो जाएगा, मतलब हाँ मैप से तो डायरेक्ट हो ये छोटा जाएगा है ये। यार, ऐसा ये क्यों बहुत होता है कॉम्प्लेक्स दिखता है, ऐसा पता है। हाँ भाई यही है बस। यार, ऐसा क्यों होता है यार, इतना इजी अरे क्वेश्चंस ये में जो यार। ये सॉर्टिंग फंक्शन भाई जुगाड़ मेरा। अरे एरे लिस्ट उठा ले, रहा हूँ मैं। उठा ले, मैं भेज ही देता हूँ। तो मेरे ले लियो, कोड से मिल जाएगा तेरे को शॉर्ट, अरे हाँ तेरे कोड में तो होता है। मिल जाएगा। ले लियो भाई, मैंने भी उठाया है। भाई लेकिन सही जुगाड़ लगा है, सही में। बहुत सही है भाई, बहुत काम आता है। एरे लिस्ट कौन यूज करे बार बार। वही। और जावा वालों को हम सी प्लस प्लस वालों का जुगाड़ देखना है, शॉर्ट वाला। दिखा भाई, दिखा दिखा। तुम्हारा क्या जुगाड़ है भाई? अरे अबे हाँ एक तुम लाइन लोगों का हाँ तो होता है दिखाता ना, हूँ, नहीं क्या दिखाता हूँ जुगाड़ है मैं। तुम्हें? एक लाइन का जस्ट फॉर कॉमेडी पता हम सबको तो है, सब वरना बस कर यही अरे चीज है। अच्छा ये एक लैब रैट क्या है, कोई बताएगा मतलब? अरे मैंने मेरा ऐसे ही तो नाम दे दिया था अच्छा वो लैबरेट, ऐसे मतलब वही मैं लाइक क्या बोलते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल। करता था ना शुरू में अच्छा कि कुछ भी पढ़ा लॉजिक तो अच्छा। उस पे फिर एकदम उस पे कचड़ा हाँ हाँ करूंगा अरे मैं। हैश कोड का तो मतलब प्रैक्टिस डेमो। प्रॉब्लम था शायद, हैश कोड का प्रैक्टिस प्रॉब्लम था शायद ना। ना ना वो वैसे तो कुछ नहीं, मैं वो तो मैं जैसे लैबरेट जिसकी इसलिए सोच। बिकॉज मैं कचड़ा करता रहता था, कुछ भी नया सिंटैक्स सीखा मैं उस पे गंदा करता था कि सिंटैक्स को कैसे फेल कर सकते हैं, क्या 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 कर सकते हैं सिंटैक्स, इसलिए मैंने लैबरेट सब नाम दे दिया। तो आइडिया अच्छा। हाँ एक ये रहा हमारा एन लॉग एन फंक्शन, अच्छा जस्ट फॉर अरे हाँ कॉमेडी। यही तो सारे यूज करते हैं, बिगिन हाँ और यही एंड। नहीं, लिटरली यही है, किसी को पता भी नहीं इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, बहुत कम लोग को आता है इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। वो 3 4 अरे वो शॉर्ट को ये इंट्रो मिला शॉर्ट, मिलू के बना है भाई एक बस। हाँ इंट्रो शॉर्ट, वो लाइक एक अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो एक शॉर्ट पे चले जाएगा, बहुत ज्यादा ब्रेथ पे जाएगा एक दूसरे शॉर्ट में स्विच कर जाएगा, ऐसा टाइप का कुछ है उसका। 3 4 शॉर्ट मिला के तो पूरा मिला के लॉग इन करता है, मतलब वर्स्ट सबसे केस। अच्छा है, बेसिकली सबसे अच्छा है। इसका इसका सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज है।
भाई किसी को पता भी नहीं भाई सी प्लस प्लस वालों को। अच्छा बट एक बात बताओ, मतलब अगर ऐसा ही चीज है ना, तो हम उस चीज को जावा में क्यों नहीं कर सकते? भाई ये ना जावा वाले से पूछना पड़ेगा भाई। हाँ, अरे भाई ऑनेस्टली सी प्लस प्लस में कोई जावा में एचटीएल वाला तो नहीं है क्या लाइब्रेरी बिल्कुल भी, मतलब वो फ्रेमवर्क है ना मयंक, उसको हाँ फ्रेमवर्क हाँ वो बोलते तो हैं है। शायद। हाँ वही है। मतलब तुम लोग का इससे होगा ना कुछ एचटीएल का पैरेलल फ्रेमवर्क। कलेक्शंस होता है हमारे में। कलेक्शंस, हाँ वही मैंने कलेक्शंस, हाँ कलेक्शंस। हाँ तो उसी से उठाते हैं। कलेक्शंस में फिर जो सॉर्ट है आई थिंक उसमें मयंक बोल रहा था अरे कि वो है कलेक्शंस का सॉर्ट हम सिर्फ वेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एरे में नहीं कर सकते। हाँ इसीलिए वेक्टर में वो एनलॉगिन देता होगा। और कलेक्शंस का सॉर्ट तो अच्छा है पर वो एरे में नहीं चलता ना, तो उल्टा करना पड़ता है हमें। एरे को एरे लिस्ट में करो फिर उससे वापस एरे में करना पड़ता है। वेक्टर में चलता है एरे में नहीं। हाँ हाँ तब तो जावा ऐसे ही है नहीं भाई। किया ना, हम मोस्टली तो एरे यूज करते हैं। आई मीन अभी वेक्टर जैसा है वो है। मैं हाँ। बात में सी प्लस प्लस में शिफ्ट कर रहा हूँ। सोचूंगा भाई पर एकदम से नहीं होता ना। नहीं भाई अरे ऑनेस्टली हाँ, नहीं एक्चुअली होता, ऐसे honestly बोलना problem इजी है। होता है बट करना थोड़ा अरे सा लाइक मजाक अभी। कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मतलब मजाक कर जैसे मान ले मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना ना, मैं 10 मिनट लूंगा सी प्लस प्लस में। ट्रू, जावा में एक भी नहीं सही है। लगेगा। और हाँ सीपीपी में वो पॉइंटर वाला चीज भी सीखना पड़ेगा ना। हाँ हम लोग यूज नहीं किया आज तक पॉइंटर। अरे तो यूज अरे तो बट करा। पॉइंटर हम कभी ना यूज कभी तो करते हैं। सीखना है। कब तो करेगा। आइटरेटर पॉइंटर का ही एक क्या बोलते हैं, एक हाँ। नया एक फॉर्म है। हम बस उसको लाइक हम उस एचटीएल की वजह से हमारी आदत गंदी हो गई है कि हमें पॉइंटर यूज ही नहीं करना, मतलब हम सारा चीज पॉइंटर में कर रहे होते हैं। एचटीएल में सब पॉइंटर में होता है। आई मीन आइटरेटर में पॉइंटर का दूसरा नाम। बस आदत गंदी पड़ रखी है। आज आज उत्कर्ष भैया का भी क्या उत्कर्ष नाम है ना उसका? हाँ उसका हाँ वही है भैया रिकॉर्ड हो रहा है भाई। भाई आज का 1 मिनट, आज का कोडेड मीट रिकॉर्ड हुआ? आई थिंक रिकॉर्ड हाँ हुआ है। हुआ अरे वही सर। उत्कर्ष पे एक क्वेश्चन कर रहे थे, मैं दिखा था ना रिड्यूस टू 1, वो जो बाइनरी वाला की हाँ हाँ उसमें हाँ इवन होगा तो काटेंगे। उत्कर्ष भाई आप लाइक मैं जो लॉजिक किया मेरा एक्सेप्ट हो गया, उत्कर्ष भाई अपने जावा में किया उनका नहीं हो रहा एग्जैक्ट सेम चीज करने से। हम उनको थोड़ा बेचारे सा भाई। ऑप्टिमाइज करना पड़ा। अरे हाँ, मेरा भी सी बट प्लस अरे नहीं, बट जस्ट उसका भी एडवांटेज है ना, मतलब देख एटलीस्ट उसकी वजह से उससे कुछ बेटर एल्गोरिदम वो सोच रहे हैं। अरे लेकिन वही बात हो जाता है, जैसे मान लो वो कॉन्टेस्ट में आया हो क्वेश्चन, वो पहला मैं जो सोचा वो पहला श्योर शॉट है, वो मैं फटाफट कर लूंगा। बट अगर वही चीज कोई जावा वाला करेगा तो उसको फिर सोचना पड़ेगा ऑप्टिमाइज वही सेम क्वेश्चन को सॉल्व अरे करने के लिए। ये तकलीफ मेरे साथ एक दो बार हुई है बस, कि मतलब जो सी प्लस प्लस में अगर मैं करता तो एक्सेप्ट हो जाता। एक दो बार हुआ मेरे साथ। लाइक पर वो ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग में ही हुआ था। ऐसे तो पाइथन में भी सब हो जाएगा, अगर सबसे ऑप्टिमाइज वाला सोचोगे तो पाइथन में भी हो जाएगा। बट वही ना, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज हर बार सोचना जरूरी थोड़ी है। अरे मुझे तो हम शॉर्ट ने लाइक धोखा दे दिया था भाई, मुझे शॉर्ट ने धोखा दे दिया था भाई, उसके बाद जाके मैंने अलग से शॉर्ट बनाया है। अरे नहीं एक्चुअली पता है मैंने ना मुझे एक्चुअली ये चीज पता नहीं थी कि एरे लिस्ट में वो nlog n होता है। तो लाइक जनरली मैं वो सॉर्ट का चीज को अपने ऑप्शन से ही निकाल देता हूँ जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो। नहीं भाई, शॉर्ट को ऑप्शन से क्यों निकाल रहे हैं? बेस्ट ऑप्शन होता है कभी कभी। आज नहीं पता भैया चला। शॉर्ट के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। तेरी जिंदगी खत्म है भाई शॉर्ट के बिना। मत कर लाइफ भाई सॉर्टेड। एक मयंक से ले ले भाई वो लॉगिन वाला, कर भाई शॉर्ट को हाँ हाँ, भाई उसके शॉर्ट तो कोड से बहुत उठा पावरफुल दूंगा मैं। चीज है। उठा लियो भाई उठा लियो। और क्या बोल रहा था, हाँ एक और चीज बोल रहा था, लेकिन वही चीज है कि मैं मेरा एक्चुअली जावा पहले सीखा हुआ था, बट मैं जब सीखने स्टार्ट किया ना सीपी के लिए, तो मैं सोचा था सीपी के लिए करूँ, तो मेरे को सब जगह सी प्लस प्लस का नाम आया। क्या हाँ तो भाई दोस्तों है। फिर हर जगह सी प्लस प्लस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो मैं अच्छा हुआ सी प्लस प्लस कर लिया। अच्छा तो क्या, आई गेस इतना फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग रन में। चल अगला करें अरे हाँ, डिस्कस, मतलब कौन सा था? लॉन्ग रन में फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ जब स्विच करेगा तब तो पड़ेगा ना, 1 महीना एटलीस्ट। स्विच तो क्या अभी मेरे को नेक्स्ट करना हो सीपी के अलावा, सी प्लस प्लस को कहीं ज्यादा बेनिफिट है ही नहीं सीपी के अलावा। और बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्या बोलते हैं कम जगह पे उसका स्पेसिफिक यूज है। गेमिंग वेमिंग में वहाँ पे भी सी शार्प ज्यादा होता है तो जावा का, लेकिन उसके अलावा सीपी के अलावा भी है। तो अगर मेरे को कोई इंटीजर का लाइक उसमें कितना डिजिट्स है वो काउंट करना है, तो एक तो मेथड हो गया कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लो, और सेकंड मेथड किसको क्या करना है? डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करते जा जब तक क्या नहीं मिलता। इंटीजर का लेंथ, इंटीजर जिस कितना डिजिट्स है वो काउंट करना है। हाँ 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 तो उसको क्या बोलते हैं लॉग एन प्लस 1 कर दे। लॉग एन प्लस 1 वो तो वो बेस्ट भी होता है ठीक है। भाई। हाँ वो भी वो बेस्ट फन है। अप्रोच है। हाँ हाँ, वो वन अप्रोच है वो। जैसे मैं अपना कोर्स का क्या बोलते हैं अपने टेम्पलेट में भी डाल रखता हूँ,
और तो मेरा कभी ऐसे डायरेक्ट काम नहीं आया वो लाइक और वो वैल्यू ऑफ मतलब स्ट्रिंग में ये जो रहा। कन्वर्ट करके उसका लेंथ वो भी वो फनी है ना। हाँ हाँ, नंबर अगर ज्यादा सर। बड़ा ना हो, मतलब कई बार इंसिडेंट ही ऐसा हाँ है। आई थिंक ज्यादा बड़ा होने से फ्लोट रहता है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा ना। नहीं, अटक जाएगा, तो कितना लंबा डबल जाएगा। यूज कर। मान ले मतलब 10 की हाँ पावर 9 डबल डिजिट्स रहता का है। नंबर दूं, मान ले मैं तेरे को 10 की पावर 9 डिजिट्स का नंबर दूं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है ये, पर अगर दे दूं तो हम्म, उसको नहीं कर सकता उससे डिवाइड बाय करके, टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। हाँ ये लिए आएगा मतलब आए? इसमें बोल रहा है ये लॉग वाले में। इसमें नहीं, नहीं इसमें नहीं नहीं, ये तो सही है जो नहीं आएगा, नॉर्मल वो अप्रोच है। लूप वाला अप्रोच में आएगा। लूप वाला तो जरूरत ही क्या है, तुम लिटरली यही करो ना, लूप का कोई पॉइंट नहीं है। ये वो हाँ फन करो, एक्चुअली हर जगह काम आएगा। अगला क्वेश्चन करें। हाँ अगला कर। अरे चलो पुष्पा ना, अरे नहीं नहीं पुष्पा तो खत्म हो अरे वो ये मिस्ट्रिकल जॉर नंबर। जॉर्ज एंड करता हूँ। हालांकि मुझे इसमें अब तक नहीं समझ आया टीपी कैसे लगी, पर चलो लग गई होगी। अरे मैंने इसमें बताता हूँ इसे। तेरा अप्रोच बता। अरे इसमें बाइनरी सर्च ही ठीक से नहीं चलता भाई, लोअर बाउंड चलता है नहीं इसमें, गरीब को अपना लिखना पड़ा भाई। एक सेकंड। अरे क्वेश्चन सबने मतलब सब क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा, एक बार करा ही होगा ट्राई सबने। हाँ मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब हमें बेसिकली एक एरे दिया है, कुछ भी एरे है, इसके नीचे हमें क्यू क्वेरीज दी है, उस क्वेरी के अंदर हमें दिया है एल आर एक्स, मतलब एक्स बेसिकली नंबर है, हमें बताना है इस पूरे एरे में एल एल एक इंडेक्स होगा, आर एक इंडेक्स होगा, इस पूरे के बीच में जितने भी नंबर है उसमें हमें ये कंडीशन चेक करनी है। मतलब जैसे इसमें कोई भी नंबर है एम, तो अगर एम जॉर एक्स बड़ा है एम एंड एक्स से, तो हमें आंसर प्लस प्लस करना है लॉन्ग बेसिकली। का रेटिंग अपडेट हो गया। इतनी जल्दी? हाँ हो गया। अच्छा, अरे वो तो शाम से हो गया। तो इसमें बस हमें आंसर एक बढ़ाना है। तो एक चीज देखना, ये क्यू की वैल्यू ना बहुत बड़ी है, तो हमें इतनी इटरेशंस तो करनी पड़ेगी। और अगर मतलब बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, एक तो ब्रूट फोर्स तो है ही है कि मतलब जो भी एरे दिया हुआ है उसमें एक एक करके जाओ एल से आर के बीच में चेक करते रहो, एक तो वो अप्रोच है, पर वो एन टी एल ही दे देगा अगर किसी ने वैसे ट्राई करा हुआ होगा तो, हाँ मैं किया था। उससे टी हाँ एल हाँ ही हाँ आएगा, अरे वो क्योंकि बहुत उसकी बहुत बुरा लगा देख के उसकी 15 कैसे होते। कॉम्प्लेक्सिटी भाई ये आएगी ओ की वन टू एन, क्योंकि क्यू क्वेरीज है और हर क्वेरी के अंदर तो एक इटरेशन कर रहा है, उसकी वो ये बेसिकली उसका बहुत आएगा, और तेरा क्यू और एन बड़ा है, हम्म तो क्यू इंटू एन तो चल नहीं सकता, और क्या क्या भाई चल सकता है। भाई मिनिमम तो लाइक ऐसा होना चाहिए कि क्वेरीज तेरा ओ फन में हो रहा है, इतना तो देख के समझ में आ रहा है हाँ कि ओ मिनिमम फन में होने चाहिए वो वन में क्वेरीज। होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। लॉग। हाँ क्यू लॉग एन में, Okay. मतलब बेसिकली जब तेरे को रेंज ऐसा दिया हो ना क्वेरीज वाला, तो यहाँ तो ओ वन में होगा या लॉग एन में होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ओ लॉग एन तेरे को हिंट दे रहा है बाइनरी सर्च का। अब बाइनरी सर्च कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। हम्म तो पहले मैं, जैसे इसने मुझे क्वेश्चन में कहा था कि मुझे जोर बड़ा चाहिए एंड से, तो ये कब कब हो सकता है, ये सोचो पहले ये कब कब होगा। मान ले तेरा एक्स है कुछ ऐसा सा 1 0 1 0 0 1, ये एक्स है कुछ भी है रैंडम सा, और जो मेरा एम है वो कैसा हो कि उसका जोर बड़ा हो। जो पहला डिजिट होगा शायद वो पहला बिट सेट होना चाहिए एम ये का। वाला हाँ नहीं, मतलब पहला बिट सेट नहीं होना चाहिए, इसका जो लास्ट बिट सेट होगा वो भी यही होना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे मान ले ये एक्स है तेरा, और मान ले कोई एम नंबर है जिसका मान ले लास्ट बिट इधर कहीं पे सेट हो रहा है, मतलब वो ऐसा सा कुछ है, कुछ भी ऐसा सा है। तो अगर मैं इसका जोर लूंगा तो देखना यहाँ पे 1 आएगा ना, ये जोर है, और अगर एंड लूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब बेसिकली अगर उसका सेट बिट इधर किधर है, तो आंसर में जोर हमेशा बड़ा ही होगा, जोर बड़ा होगा एंड से। या फिर मान ले ऐसा सा नंबर होता,
ऐसा सा मान ले, जिसका मतलब सेट बिट इधर कहीं पे है लास्ट वाला। उस केस में अगर तू जोर करता तो भी तेरा जोर बड़ा ही आना था। करके देख लेते, इसका जोर बड़ा आएगा एंड से। तो बेसिकली तेरे पास एक ही केस है जहाँ पे एंड बड़ा होता है, वो ये जब इन दोनों की लास्ट सेट बिट बराबर हो, मतलब बाइनरी कुछ ऐसा सा हो मेरा नंबर भी, मतलब जिसके ये बिट सेम हो। इसको एमएसबी बोलते हैं बेसिकली। एमएसबी पता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हाँ तो सबसे क्या बोलते हाँ हैं, हाँ, लेफ्ट सबसे मोस्ट लेफ्ट वन वाला, जो कोई रहता भी है। जिससे नेगेटिव कोई भी बाइनरी है उसमें सबसे लेफ्ट वाला जो वन है, जो सबसे पहला वन जहाँ पे आता है राइट साइड से, उसको एमएसबी बोलते हैं। तो बेसिकली जब दो बाइनरी नंबर्स की एमएसबी सेम होगी ना, तब जाके ही उनका एंड बड़ा, उनका जो एंड है वो बड़ा होगा। ये इकलौता केस है जहाँ पे एंड बड़ा होता है, मतलब बेसिकली बहुत कम होते हैं। एक तो हिंट ये मिला मेरे को, मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया, मैंने उल्टा कैलकुलेट करा था। मैंने सोचा ये तो लंबा हो जाएगा, काम करता हूँ जिसमें एंड बड़ा है वो कैलकुलेट करता हूँ, और जो लेंथ होगी उसमें से माइनस कर दूंगा। तो मैंने ऐसे सोचा था। अब करा कैसे, जैसे मान ले एरे था मेरा, एरे था 1 2 3 8 10 11, मान ले ऐसा सा कुछ एरे था। क्वेरीज में जाने से पहले मैंने क्या किया, हर एरे का एमएसबी और उसका इंडेक्स साथ में स्टोर करता गया। अब मुझे 10 की पावर 9 तक नंबर दिए हुए थे ना, तो बेसिकली 33 बिट्स से आगे नहीं जा सकता वो नंबर, क्योंकि अगर 33 बिट्स का बाइनरी नंबर हो, सबसे गंदा भी ले लें, तो वो भी 10 की पावर 9 के ऑलमोस्ट इतना ही होता है वो भी। तो उससे मैं यही करा था, मतलब जैसे मान ले ये 1 है, इसकी एमएसबी क्या होगा, इसका 1 होगा, ये 1 का बाइनरी 1 ही होता है। तो मैंने कैरे लिस्ट बनाया था, उसमें 1 के अंदर मैंने स्टोर किया इसका इंडेक्स, जो कि इसमें अभी 1 ही है। फिर 2 है, 2 का एमएसबी कितना होता है, मेरे 2 ही होता है, 2 ही होता है ना। 2 तो 2 में मैंने स्टोर किया 2, ये इंडेक्स है, इंडेक्स है। 3 का एमएसबी कितना होता है, 2 ही 3 होता है, वही 2 ही होता है। 2 होता है भाई। 2 तो 2 के अंदर ही 3 स्टोर किया, ये इंडेक्स है, एलिमेंट नहीं है, मैंने ऑर्डर ऐसा ले लिया है। अब ये 8 है, जैसे इसका एमएसबी क्या होता है, 3 होता है। हाँ 3 होता है, 100। तो 3 एमएसबी मेरे को मिला, उसका इंडेक्स क्या होगा, कौन से इंडेक्स पे आया, 4th इंडेक्स पे। मेरे ख्याल 10 11 का भी 3 ही होता है शायद। तो 10 हाँ 16 तक सबका, 16 तक का 4 ही होगा ना। हाँ, तो 16 इसका, तो इसमें 3 के अंदर ये इंडेक्स डाला, और फिर 3 के अंदर ही एक और इंडेक्स डाला, 6th इंडेक्स। तो बेसिकली क्वेरीज में जाने से पहले पहले मेरे पास एक ऐसा एरे है, मतलब इस पूरे एरे में 1 एमएसबी जिसकी है, ये मेरे को उनका इंडेक्सेस ला के देगा। 2 एमएसबी किस किस की है, ये मेरे को उनका इंडेक्सेस स्टोर कर रहा हूँ मैं। ये समझ आया, इंडेक्सेस स्टोर कर रहा हूँ। हाँ इंडेक्सेस स्टोर कर लिए। अब मैं क्वेरीज पे आया, लेफ्ट राइट एक्स, लेफ्ट राइट एक्स पे आया, इनपुट लिया, इनमें से एक एक माइनस करा, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग करनी थी। तो अब मैंने एक्स का एमएसबी निकाला, क्या होगा, मान ले एक्स का एमएसबी आया 3, मान ले एक्स तेरा मान ले 12 था, तो एक्स का एमएसबी आया 3। तो मैंने ये वाला एरे बुलाया अपने पास, ये देख, एमएसबी डॉट गेट 3 वाला, मान ले 4 5 6, ये 3 इंडेक्सेस थे मेरे पास जिनका एमएसबी 3 था। एल मैं क्या मानूं, एल भी कुछ मान लेता हूँ। एल मान ले मेरे को चाहिए था 2 से लेके 8 तक, मान ले ये एल था, ये आर था, ये आर है। तो मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, लेंथ कितनी है इसकी, 7। 7 हाँ 2 से लेके 8 तक 7 आया ना। तो मैक्सिमम मैंने आंसर। बेसिकली यही करना है, 7 माइनस जिन जिन का इस, जो ये और इन इंडेक्सेस में से जो जो इसके बीच में आ रहे हैं, मतलब जैसे 4 5 6 बीच में आ रहा है ना, इसके 2 और 8 के, 4 5 6 में से कितने बीच में आ रहे हैं, इनके तीनों ही आ रहे हैं। तो 7 माइनस 3, क्योंकि ये 3 इंडेक्सेस पे मेरे को एंड बड़ा मिलेगा ना जोर से, क्योंकि एमएसबी सेम है। तो मेरा आंसर होगा 7 माइनस 3। पर पंगा ये है कि ये कैसे निकाले, ये बीच में आ रहे हैं कि नहीं, उसमें मेरा काम आएगा बाइनरी सर्च।
कैसे आएगा, मतलब मान लिया ऐसा से आ रहा था, ये एल है ये आर है, तो मैंने इस इंडेक्स पे बाइनरी सर्च निकाला था कि 8 जो है मेरा, ये 8 है, 8 से छोटा कौन सा इंडेक्स आएगा इनमें से, जस्ट छोटा 8 से, 6 ये आएगा ना, तो ये इंडेक्स सेकंड हुआ ना, इस एरे का सेकंड इंडेक्स है ये। तो बेसिकली मेरे को ये बता रहा है कि 8 से छोटे ये 3 एलिमेंट है, 2 + 1, 0 बेस इंडेक्सिंग है ना, तो +1 करेगा तो टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि तेरा ये एरे है, उसका ये सेकंड थर्ड इंडेक्स है 0 1 2 3, सॉरी ये थर्ड इंडेक्स है अगर, तो ये टोटल 4 एलिमेंट हुए ना, 3 + 1। और अगर जैसे ये 6 मेरा 8 से जस्ट छोटा है और इसका इंडेक्स है 2, मतलब 8 से छोटे मेरे पास 3 एलिमेंट है। अब सेम काम 2 के लिए कर कि 2 से छोटे कौन से एलिमेंट है, कोई भी नहीं मिलेगा, तो वो इधर कहीं रुक जाएगा, तो तू माइनस कर दे इन दोनों को, क्योंकि मेरे पास क्या हुआ, 0 से 8 मेरे को मिले और 0 से l-1 तक मैंने निकाला, इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया ना। नहीं हाँ समझ रहा अप्रोच तो समझ आ गई होगी ना, क्या किया मतलब सोचा क्या था। मतलब ये सीधा ही है, बस वो बाइनरी सर्च थोड़ा सोचना था और अप्लाई करना थोड़ा देखना था। तो डीपी मुझे नहीं पता कैसे लगा, पर बाइनरी सर्च से हो गया। मतलब बेसिकली यही है, एल से आर के बीच में इस इंडेक्स में देखना आर और एल के बीच में कौन से आएंगे बाइनरी सर्च से। उसको करने का तरीका यही है, 0 से आर तक पहले निकालो, फिर 0 से l-1 तक निकालो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रेंज आ जाएगी। बस वही करा कोड में भी, सेम वही करा। ये पहले एमएसबी स्टोर करी उनके इंडेक्सेस के साथ, फिर एक्स का एमएसबी निकाला, फिर बाइनरी सर्च करा था, पहले आर पे करा फिर l-1 पे करा, दोनों को माइनस कर दिया और बस ये टोटल लेंथ थी उसमें से माइनस कर दिया जो जो सेम थे। ये बाइनरी सर्च है, किसी को देखना था। क्योंकि अगर थोड़ा डाउट लगे ना तो एक केस पे इसको ट्राई रन करके देख लेना, समझ आ जाएगा मतलब कैसे चल रहा है। बस इसमें 2-4 फार्मूले ही थे, ये एमएसबी निकालने का फार्मूला होता है +1, क्योंकि वो काउंट में थोड़ी दिक्कत होती है। बस वही सब है इसमें। दोबारा बताऊं कि अगर किसी को चाहिए तो। नहीं भाई, समझ में तो आ गया। एक बार फिर भी देख लेना ट्राई रन करके, अगर कोई डाउट लगे ना, मतलब आसान ही है, समझना आसान ही है इसको। आसान, हाँ समझना आसान ही है समझना अभी। आसान है, मतलब उस टाइम थोड़ा एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं करा था, ऐसा एक पैटर्न मैंने करा था एड कोडर पे, जिसमें मतलब उसने बाइनरी सर्च करके आंसर निकाला था। क्वेश्चन तो ये बिल्कुल नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा वैसा ही था कि एक एरे था उसका, उसने ऐसे कुछ निकाला था, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि आर और l-1 का यूज होता है। मैं तो एमएसबी तक सोच रहा था, बस ये बाइनरी सर्च एक लाइक उतना तक मैं क्वेश्चन ट्राई नहीं करता। ये नहीं बाकी नहीं, ये बाइनरी सर्च काम का है, मैंने थोड़े से ट्राई हाँ करे। नहीं, पर काम का तो है, बस वही चीज है, वो उतना तक मैं सोचा नहीं, मतलब कि बाइनरी सर्च अरे करना है। बेसिकली वो अपने आप ही हिंट मिल जाता तेरे को, मतलब हाँ अगर लॉगिन वगैरह में तेरे को लगे ना जरूरत है नहीं, मैं तो ऑफ एक, वन में ही सोचता, मैं लॉग बाइनरी से जैसे मेरे को कुछ आता नहीं 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 थोड़ा क्योंकि देख लिया अगर, हाँ मतलब वन में सोचा तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर लगे कि लॉगिन में भी, तो एक आइडिया दिमाग में रख के चल, मतलब बाइनरी सर्च भी हो सकता है। मतलब हो सकता है तू धक्के से निकाल भी दे ओवन करके, किसी तरह कुछ करके निकाल भी दे, पर इतना टाइम लगेगा। ऑप्टिमाइज तो तू कर देगा, चल मान ले कर दिया। नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कॉन्टेस्ट के बाद ही ट्राई करता हूँ। नहीं कर लियो इसको, अच्छा क्वेश्चन है।
ये था मैजिकल टून वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस ये मॉड्यूलर बहुत तंग करेगा अगर किसी ने ट्राई करा होगा तो। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक आता भी नहीं। अरे मॉड्यूलो देख, अगर मैं तो मॉड्यूलो बड़ी बार करा होगा ना तुमने, ऐसे मॉड्यूलो लेके मतलब लार्ज आउटपुट होता तो इससे मॉड्यूलो कर दो, करते थे ना। अरे एक क्वेश्चन अरे हाँ कोई तो करा हाँ, होगा, रैप हाँ किया। बड़े सारे करे होंगे जिसमें बोलता होगा कि सिंस द आंसर कैन बी वेरी लार्ज टेक देयर मॉड्यूलो। तो हम सुन लाइक ऐसा होता है कि 0 से 9 तक ही करना, तेरे पास 13 आया तो तुम 9 तक जाके फिर वापस 0 1 2 3 आउटपुट देना, समझा? हाँ वो तो लाइक सिंपल तो ये समझा कि मॉड्यूलो है, मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा कोई नंबर मॉड्यूलो कर दो 0 से लेके ये जिससे मॉड्यूलो कर रहे हो -1 तक आएगा, उस अरे रेंज में ही मैं आएगा तेरे तुम्हारा को आंसर। एक बट थोड़ा प्राइम एग्जांपल देता हूँ मॉड्यूलो का, कि कब कब अप्लाई होता है। जैसे कई बार हो सकता है तेरे को पावर निकालनी हो बहुत बड़ी, मान ले 10⁻100 निकालना हो एक क्वेश्चन में, और वो बोले कि तू मॉड्यूलो यूज कर जब जब, मतलब तू मॉड्यूलो यूज कर, मतलब अगर तेरे को बोले तो ऐसे ही करेगा ना, पहले जैसे 1 है इंटू 10 मॉड्यूलो मॉड, ऐसे ही करते हो हाँ ना। फिर 10 × 10, अब ये 10 बना ना, 10 × 10 मॉड्यूलो मॉड। अब मल्टीप्लाई मेथड मॉड्यूलो मॉड चल जाता है, पर डिवाइड में नहीं चलेगा। हाँ डिवाइड का अलग अब बहुत फॉर्मूला बड़ा आता सा है। नंबर दूं तेरे को मैं, बहुत बड़ा, मान ले 10⁻100 ही दे दिया, डिवाइडेड बाय मान ले 2⁻50, पर तू इसमें मॉड्यूलो मॉड कहीं भी कर दे वो गलत आंसर ही देगा तेरे को, कहीं भी कर दे गलत देगा। तो तेरे को वहाँ उसका अलग फॉर्मूला आता है, आई थिंक वो प्रॉपर्टी एक जो मॉड्यूलर इनवर्स होता है करके, मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन बताता हूँ फिर बताता हूँ ये यूज कहाँ पे हो जब रहा है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक यही होता है क्या पूरा? हाँ हाँ वही मैं मॉड्यूलर तो बोल रहा हूँ, यही होता है, मॉड्यूलर पर अरिथमेटिक इसमें ये वो होता यूज है। करना था इनवर्स मॉड्यूलर ऑपरेशन। वन मोर थिंग, ये एडहॉक प्रॉब्लम्स क्या होता है? था नहीं भाई, कहाँ है? एडहोन, हाँ वो कुछ एक होता है टॉपिक कंसेप्ट होता में। है एडहॉक प्रॉब्लम्स, एडहोइक प्रॉब्लम में क्या होता है? ADHOC, बस नाम सुना हाँ नहीं पता। ADHD एडहोइक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन सबने पढ़ा था वैसे? ये वाला क्वेश्चन नाम मैंने तो नहीं पढ़ा। एक बार रीड कर लो फिर। ट्राई नहीं किया था। कोई नहीं, एक बार रीड कर ले, छोटा सा ही है, समझ जाएगा। हाँ समझा। क्वेश्चन सीधा ही है, वो बोल रहा है कि तेरे पास शुरू में एक मास है, मान ले 2 पावर n है, तो एक काम कर, मान ले n बहुत बड़ा है, तो बस मान ले बस पड़ा है कुछ तेरे पास x मान ले, तो हर सेकंड क्या होगा, जैसे अगर ये x बड़ा है ना तो वह टूटेगा x/2 में, x/2 में। अब मान ले ये भी x से बड़ा, ये भी मतलब मान ले 1 से बड़ा, तो ये x/4 में टूटेगा, ये भी x/4 में टूटेगा, ये भी x/4 में टूटेगा, पर ये इसमें ऐड हो जाएगा तो x/2 ही बन जाएगा, ये x/4 में टूटेगा। मतलब बेसिकली ऐसे चलता जाएगा जब तक खत्म नहीं हो जाता सीक्वेंस। सीक्वेंस खत्म हो गया, उसके बाद वो तेरे को बोलेगा एल और आर जिसने दिया हुआ है, एल और आर दिया हुआ है, इसके बीच में सारे आंसर प्रिंट करने हैं। और इसमें काउंट दिया था ना शायद कि कितने पत्थर है मेरे पास वो गिनने हैं। जैसे बताता हूँ, मान ले शुरू हर में एक तेरे पॉइंट पे पास, कितने पत्थर है ना, या टोटल? हाँ वो गिनना है, जैसे 2 की पावर n है, इसमें n तो बहुत बड़ा तक था, ये देखिए 10 पावर 6 है, मतलब 2 × 10 पावर 6 तक की वैल्यू दे रखी है उसने। तो मतलब मान उसको ले तेरे लेना पास ही स्ट्रिंग में पड़ेगा। स्ट्रिंग में भी नहीं, इसको ले ही नहीं सकते भाई। हाँ हाँ n को तो लेना जैसे ना। मान ले तू इससे स्टार्ट कर रहा है, यही तेरा नंबर है, तो शुरू में तेरे पास कितने पत्थर है, एक ही पत्थर है। अब ये तो मान लो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहे, तो इसको ऐसे ही, तेरे पास अभी एक पत्थर था, वो एक पत्थर 2 में टूटेगा, तो एक पुर्जा जाएगा इधर, मतलब इसके पास भी एक पत्थर आया, एक जाएगा इधर, इसके पास भी एक पत्थर आया, बीच में आएगा 0, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं रहा ना, जिसने आधा इधर दे दिया आधा इधर दे दिया। अब ये बंदा भी यही करेगा, आधा इधर देगा, मतलब एक पत्थर इसके पास गया,
एक पत्थर इसको देगा, ये खाली, ये बंदा भी एक इधर देगा, तो ये 2 हो गए, एक पहले से था, और ये आधा इधर देगा, सेम, ये एक इधर देगा, ये इधर देगा, इधर देगा, इसके बाद 3 आएंगे, इसके पास भी 3 आएंगे, इसके पास 1 आएगा। ये वो कोई क्या बोलते हैं 11 का जैसा नहीं लग रहा क्या? हाँ, इसका नाम होता है, सोचो, मतलब बेसिकली एंड में ये बने, हाँ वही होता है। भाई सही है। ये ट्रायंगल होता है भाई। ओए भाई देखा देखा दिखा दिखा। मैं रब कर रहा था, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है भाई। तो ये पास्कल ट्रायंगल तो होता है, इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर मान ले मैं 0 से हटा दूं, देखने का भी नहीं। हाँ हो गया, बाई चांस किसी की श्रद्धा जागे और वो देख ले, अभी तो 0 से हटा दे, मान ले 0 से नहीं है, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं बोलूँ 1 + x है, जैसे इसकी पावर है n, इसको मान ले 0th रो, इसको मान ले फर्स्ट रो, इसको मान ले सेकंड रो, इसको मान ले थर्ड रो। अभी ये 0th रो है, तो इसमें मैं अगर 1 + x की पावर 0 निकालूंगा ना, तो एक ही टर्म आती है 1, ये इसका कोफिशिएंट है। अब ये 1 फर्स्ट रो है, 1 + x की पावर 1, 1 + x ही हुआ, ये उसके कोफिशिएंट्स है। अगर ये 2 है तो 1 + x², क्या कहता है, x² + 2x + 1, ये देख कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 1 to 1। तो बेसिकली वो मेरे को ये बता रहा है कि जो मेरे पास n है, मान ले n तेरे को मैं मान ले दे देता 5, तो मेरी जो लास्ट रो होती ना, वो बेसिकली 1 + x की पावर 5 के कोफिशिएंट्स है, लास्ट रो जहाँ पे खत्म हो रहा है। बाइनोमियल हाँ, 1 + x की पावर 5 के कोफिशिएंट्स है। तो अगर मैं बोलूँ इसमें nth टर्म rth टर्म निकालो, तो क्या NCR ही आता है। अब बेसिकली क्वेश्चन तेरा ये हो गया कि तेरे को मान ले ये दे दिया, तेरे को मैं बोल रहा हूँ L और R के बीच में ये कोफिशिएंट्स है, इनको प्रिंट करना है तेरे को, मतलब ये बीच में 0 भी डालने हैं अलग से, इन 0 को अलग से देखना है। बेसिकली क्वेश्चन यही है, L से R के बीच में तेरे को भी ये प्रिंट करना है, तो उसके लिए तो तेरे को निकालने पड़ेगी पूरी रो पहले, फिर ही L से R में जाएगा। अब पूरी रो तो ऐसे ही निकलेगी, NC 0, फिर 0 डालेगा, उसके बाद फिर NC 1, फिर 0 डालेगा, ऐसी रो बनेगी, फिर 0 डालेगा। अब मान ले n है बहुत बड़ा, 10⁻⁶, एक तो NCR होता क्या है, n⁻⁴ ये होता है ना। अब मान ले n तेरा बहुत बड़ा, 10⁻⁶ ही है, जैसे 10⁻⁶ मॉड्यूलो इनवर्स मॉड्यूलो यहाँ पे आएगा, -k क्या ही है, 10⁻³ ले ले। मान ले कहीं पे ऐसा सा नंबर तेरे को निकालना पड़ जाए, अब तो दुनिया में कहीं भी मॉड ले नहीं चलेगा जब तक डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली इसको ऐसे सोचना था, अगर ये n⁻⁴ ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ n⁻⁴ इंटू n-k⁻⁴ जो था, इसका इनवर्स, वही है ये। यही है। तो बेसिकली तेरे को ये चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ, मैंने गूगल करा था भाई। ये 2 आर्टिकल पढ़ लेना, पूरा डिटेल में बताएगा भाई। ये पास्कल ट्रायंगल था रहा, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट मॉडुलो लार्ज प्राइम नंबर, अपना मॉड 10⁻9 + 7 था ना, वो प्राइम होता है ना। बेसिकली वो तेरे को ये बताएगा, ये निकालना है हमें, और उसके लिए इनवर्स पढ़ लेना, वो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। मतलब ये तो मेरे को इतने अच्छे से भी आता भी नहीं है, पर आइडिया दे देता है कि मतलब काम क्या है। यहाँ पे इनवर्स के बारे में सारा बताया हुआ है, तो दोनों आर्टिकल अच्छे हैं, एक बार वो रीड कर लेना, फिर समझ आ जाएगा।
तो क्वेश्चन तो बस खत्म ही, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है फिर उसमें। यही चीज बेसिकली थी, ये कैसे निकालना है। तो ये नई चीज थी भाई, मुझे काफी टाइम लगा था सोचने में। बस यही करना है, ये है सारा जुगाड़। मुझे अब समझ में आया कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कहाँ पे है। नहीं काम तो आता है, मतलब बेसिकली ये तरह क्वेश्चन था, बेसिकली यही है, ये कुछ नहीं है ऊपर। ऊपर तो बस वही है, ये चीज ये देखनी चाहिए बस, ये कैसे निकालना है। मतलब ये 2 आर्टिकल मेरे को काफी टाइम बाद मिले थे, तो ये मैं यही टाइप कर देना जो मैंने टाइप करना था, मिल जाएगा आर्टिकल, अच्छा है पूरा बता देगा। Variable propensity algorithm। जरूरत क्या है तेरे को वो सारा बता देगा मतलब। ये यूनिवर्सल है, मतलब जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी मॉड जैसा मर्जी हो, ये हमेशा काम करता है। तो बस ये देख लेना, एक ही रह गया आपको, मतलब इस क्वेश्चन में, मतलब और तो कुछ नहीं, बताओ मैं मेरे सब क्लियर ही हो गया। हाँ भैया और कुछ कंफ्यूजन। तो ये पर बस जरूर पढ़ लेना अच्छे आर्टिकल। एक ही रह गया। तो इस क्वेश्चन के साथ धोखा हुआ है भाई, ये ऊपर होना चाहिए था, आसान है। एक बार रीड कर लो। अरे डायमीटर क्या होता है ट्री का? अरे वो डिस्टेंस होता है, मतलब जैसे मान लो ये ट्री है तेरा, ऐसा सा कुछ ट्री दे दिया गंदा सा मैंने तेरे को, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस होता है। जैसे इसमें 4 आएगा, क्योंकि यहाँ से इस वर्टेक्स तक जाने में तेरे को 4 डिस्टेंस लगेगा, ये सबसे लंबा है ना। चाहे तो यहाँ से चला जाए 4, चाहे यहाँ से घूम जा, नहीं यहाँ से लगेगा, सॉरी 1 2 3 4 5, मतलब बेसिकली 2 वर्टिसेस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ जाना तो कितना डिस्टेंस लगेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब बेसिकली 2 वर्टिसेस के बीच में। हालांकि इसका ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं पढ़ा था लेकिन ट्री देख के छोड़ दिया। इन्होंने ट्री नहीं है भाई, ये घुमा दिया तेरे को बस। मैं भी सोच रहा था ट्री कहाँ से आ गया, पर ट्री निकला नहीं। ये देख प्रूफ देता हूँ तेरे, ये ले, ये छोटा ही है, इसमें कहाँ ट्री आ रहा है। अरे मतलब क्वेश्चन बेसिकली यही था, उसने अपने को 2 नंबर दिए हैं, एक ब्लैक नोट्स का काउंट, एक वाइट नोट्स का काउंट दे रखा है उसने। उसने बोला है उसको एक ऐसा ट्री चाहिए जिसमें यहाँ तो सिर्फ ब्लैक आपस में जुड़ा हो, और सिर्फ एक ही नोड हो, यहाँ तो, या फिर एक ब्लैक वाइट ऑल्टरनेटिंग हो, या फिर एक वाइट ब्लैक ऑल्टरनेटिंग हो, या फिर ब्लैक वाइट ब्लैक जैसा कुछ हो, और वाइट ब्लैक वाइट, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए उसमें, और डायमीटर मिनिमम होना चाहिए। डायमीटर मैंने बताया था, मतलब वही मतलब 2 नोड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, और तो वो मिनिमम रखना है, और इनमें से चाहे कोई एक बना दे, कोई एक बना दे, और वो ट्री हमें बेसिकली प्रिंट करना है। मतलब जैसे ये केस ले ले 1 2 वाला, ये ब्लैक नोट है या वाइट नोट है, मतलब बेसिकली अपने पास एक ब्लैक है, एक 2 वाइट है, तो ऐसा सा ट्री बना दे एक, मान ले ब्लैक को सेंटर में रख, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे वाइट, बन गया ना एक ट्री। इसका डायमीटर क्या होगा, ये 2, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस 2 वर्टिसेस के बीच में क्या 2 ही है, वाइट से वाइट तक जाना तो 2 ही होगा।
और बस बेसिकली तेरे को एक तो स्ट्रिंग प्रिंट करनी थी। जैसे मान ले मैंने WBW करा, तो इसमें फर्स्ट वाला सेकंड के साथ कनेक्टेड है और सेकंड वाला थर्ड के साथ कनेक्टेड है, ये सब आउटपुट करना था। तो मैंने क्या किया, 2-4 केस बना लिए थे। मान ले जैसे एक ही दिया हुआ है, मतलब तेरे को मान ले सिर्फ यहाँ तो व्हाइट दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ एक ब्लैक दिया हुआ है, उस केस में तो ये एज इट इज प्रिंट कर दे, हो जाएगा। या फिर अगर तेरे को मान ले ब्लैक व्हाइट दिया हुआ है या व्हाइट ब्लैक दिया हुआ है, फिर भी प्रिंट कर दे, एज इट इज प्रिंट कर दे, साथ में 1 2 प्रिंट कर दियो, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ेगा और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। या फिर अगर मान ले ऐसा सा कुछ हो, 2 व्हाइट है जैसे, या 2 ब्लैक है, या 3-4 व्हाइट है, ब्लैक है ही नहीं, उस केस में आंसर होगा -1, क्योंकि WBW ऐसा जो मैंने शुरू में पैटर्न लिखे थे वैसा कुछ भी नहीं बना ना, वैसा कुछ भी नहीं बनेगा, तो इस केस में आंसर होगा -1। नहीं तो एक काम करियो, लेजेंडरी, मान ले ऐसा कुछ है, एक ब्लैक पकड़, शुरू का पकड़ ले, सारे उसके आसपास डाल दे, व्हाइट आएगा ना। हाँ यही आंसर होगा। अब ये आंसर कैसे है, इनका डायमीटर तो सबका 2 ही होगा, क्योंकि एक से ही सारे कनेक्टेड है, तो डाया तो 2 होगा इन दोनों सबका। और अगर जैसे मान ले एक ब्लैक सेंटर में है और वाइट, देख 2 वाइट तो मुझे मिल ही रहे हैं ना, और सबको मैंने आसपास जोड़ा, तो एक तो ऐसा बन ही जाएगा। बस यही करना था इसमें। तो इसको प्रिंट कैसे किया तो फिर? अरे मैंने क्या किया, जितने भी ब्लैक थे जैसे मान लो सबको पहले लिख ले, जितने भी वाइट थे इसको एज ए लिख ले, इन सबको एज इट इज प्रिंट कर दे। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये तेरा फर्स्ट नोड है, ये तेरा सेकंड नोड है, ये तेरा थर्ड नोड है, ऐसे है ना। तो बस ऐसे ही कर, फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ दिया, पहले 1 2 प्रिंट हुआ, फर्स्ट को थर्ड के साथ जोड़ दे 1 3, फर्स्ट को फोर्थ के साथ जोड़ दे 1 4। समझ आया, इसको हाँ फिक्स कर दिया, बाकी सारे इसके आगे आगे चलते गए। बस एक केस थोड़ा देख लेना, अगर जैसे मान ले ऐसा सा कुछ है, एक वाइट है बाकी सारे ब्लैक है, तो उस केस में ध्यान रखना कि सिर्फ वाइट को ही पकड़ना, तभी आंसर आएगा। अगर किसी एक ब्लैक को पकड़ा तो आंसर नहीं आएगा। अगर 2 है तो ठीक है, अगर एक है तो वो बस थोड़ा देख लेना, क्योंकि अगर ऐसा सा कुछ तूने प्रिंट करा तो बनेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि डब्लू भी तो आ रहा है पर उसके आगे देख ना, वाइट तो आ ही नहीं रहा कोई। बस वो थोड़ा देख लेना। जब ये तो -1 वाला केस है, अगर कोई भी वाइट या कोई भी ब्लू नहीं है उसमें, नहीं तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऐसे ही प्रिंट कर दो। बस ये देख लेना कि, मतलब मैंने तो वैसे जनरल कर दिया, अगर जो छोटा है उसको ले लेना, पर सिर्फ 1 के लिए होगा वो। सीधा ही था, ये ट्री नहीं था इसमें इतना। दोबारा बताऊं क्या? नहीं समझ गया। इतना ही हुआ था भाई। हाँ यही बोलते हैं इसे। ये लास्ट बोलना जरूरी था इसका। क्या? नहीं लास्ट एक तो बोलना ही था कोड को कि हाँ इतना ही हुआ था। इतना ही। अरे भाई इसके बाद 2 और से नहीं हुआ। भाई वो तो और भी कर ले, उसके बाद तो क्या बोलते हैं, कोड सेफ का टूरिस्ट बन रहा है तू। ना भाई, फर्स्ट ईयर में 5 स्टार पहुंच जाएगा भाई, नया स्टैंडर्ड। ये मेरे को तो अभी भी कोड रेड का टेंशन है। कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भैया लोग बोले हैं कि अभी, मतलब भैया लोग बोले हैं कि PCDs भी रखना स्टार्ट कर देंगे, तब प्रॉब्लम आ जाएगा।
अरे क्या दिक्कत है?